हेलो दोस्तों, आज हम मोर देन फ्रेंड के एपिसोड 3 के बारे में बात करने वाले हैं। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में वू यून अपने कर्ज को ख़त्म कर रही होती है और अपने प्यार के साथ दोस्ती को भी हमेशा के लिए ख़त्म करने का डिसाइड कर लेती है। ली सू ऐसा नहीं चाहता है, पर वू यून अब ये सब नहीं सह सकती है, इसलिए वो सब ख़त्म कर लेती है और चली जाती है। ली सू अकेले में तारों को देखता है और बोलता है, कहा था ना आज की बात अलग होगी, और बिना वू यूंग के अकेला फील करने लगता है। वू यूंग वापस अपना एक कैलीग्राफर वर्क करने लगती है और लीसू के साथ बिताए उन हैप्पी मोमेंट को याद करके खुश होती है। फिर वू यून के फोन पर उसके दोस्त का मैसेज आता है जो मिलके ड्रिंक करने का बोलता है, तो वो रेडी हो जाती है। अपने दोस्तों से मिलके उन्हें उस दिन की बात बताती है, तो उसके दोस्त पूछते हैं, तुम लोग साथ थे तो तुम्हारे बीच कुछ हुआ तो नहीं? वू यून को किस याद आ जाती है तो उसका चेहरा लाल होने लगता है। उसके दोस्त बोलते हैं, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? क्या हुआ है, बताओ हमें, क्या किया है तुम दोनों ने मिलके? वू यून मना करती है, उसने कुछ नहीं किया है, पर उसके अंदर वही किस चल रही होती है, तो बताती है कि अब कोई कर्ज नहीं रहा, सब खत्म हो गया है। उसके दोस्त पूछते हैं, पर कर्ज खत्म कैसे हुआ? तो वू यून बोलती है, मैंने बस उसे मना कर दिया, हम कभी नहीं मिलेंगे। तो उसके दोस्त उसे तिरछी नजर से देखते हैं और बोलते हैं, अगर ऐसे ही होना होता तो 10 साल पहले ही खत्म हो जाता। वहीं लीसू अपने घर पर वू यून की इयररिंग देख रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे पर उसके रिलेटिव आता है और बताता है उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी सीरियस कंडीशन है। लीसू उनके साथ अपनी मम्मी से मिलने निकल जाता है और लीसू को सोल जगह क्यों पसंद नहीं है वो दिखाया जाता है। लीसू की सोल में बुरी याद ही रही है, इसलिए वो सोल नहीं जाना चाहता था। लीसू जब अपनी मम्मी के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है उसकी मम्मी की तबीयत उतनी भी खराब नहीं थी जितनी उसे बता के यहाँ लाया गया है। वो गुस्सा करता है और जाने लगता है। उसके पापा बोलते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर वो अपने पापा से बोलता है उन्हें उसकी फिक्र है, ऐसा दिखावा ना करे। फिर वो अपने सोल वाले घर में जाता है जहाँ उसे अपनी स्कूल की ग्रुप फोटो दिखती है। तभी उसे उसके अंकल का फोन आता है। वो बोलता है, मुझे मेरे झूठे अंकल से बात नहीं करनी है। वो बोलते हैं, मैंने ये तुम्हारे लिए ही किया है, तुम्हें खुशी होगी। लीसू बोलता है, नफरत है मुझे सोल से, बोरिंग जगह है। जब उसके अंकल उसे ज्ञान दे रहे होते हैं तो वो बोलता है, लगता है आपने आज महंगी वाली चढ़ा रखी है। और उसके अंकल हैरान हो जाते हैं, इसे कैसे पता मैं पी रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ वू यूंग अपना कैलीग्राफर का ऑर्डर कंप्लीट कर रही होती है। उसको फिर भूख लगने लगती है तो अपने खाने के लिए कुछ लेने को जाती है, और जब सामान लेकर वापस जाने को होती है तो हमें दिखाया जाता है लीसू भी वहीं से आता है। एक बार दोबारा ना चाहते हुए भी ये दोनों आमने सामने होते हैं। लीसू उसे हेलो बोलता है, पर वू यूंग बहाना बना के वहां से निकलने लगती है। लीसू उसके पास जाता है और बोलता है उसने उसको हेलो का रिस्पॉन्स नहीं किया और जा रही है। तो वू यूंग बोलती है, मैंने तुमसे मना किया था ना, हम आगे से कभी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं। लीसू बोलता है, मैंने तुम्हारी बात से एग्री नहीं किया था, और मुझे एक बात भी पूछनी है, तुमने मुझे उस दिन किस क्यों किया था? वू यूंग बोलती है, तुम इतनी आसानी से यहाँ ऐसे कैसे पूछ सकते हो? तो लीसू बोलता है, वरना और कैसे पूछूं? वू यूंग जी शर्मा के पूछूं तब बताओगी क्या? बताओ ना वू यूंग जी, उस दिन आपने मुझे किस क्यों किया? लीसू बोलता है, तुमने मेरा फायदा उठाया है, ये क्राइम है और तुम्हारी सजा है, तुम्हें मुझे देखते रहना होगा और मैं तुम्हें देखूंगा भी नहीं। ये बोल के वो जाने लगता है। वू यूंग अपना ऑर्डर डिलीवर करने को देती है कि तभी उसके फोन पर क्लाइंट का मैसेज आता है, उसे अब नहीं चाहिए। वू यूंग मना करती है, ऐसे कैंसिल नहीं होता है। तो क्लाइंट बताती है अब वो और उसका पार्टनर साथ नहीं है। ये सुन के वो यूं इमोशनल हो जाती है और वो ऑर्डर कैंसिल कर देती है। हमें फिर सीईओ को दिखाया जाता है, जिस कैलीग्राफर को उन्होंने बुक किया था वो एक्सीडेंट की वजह से नहीं आ पाएगा। इतनी जल्दी उन्हें और कोई कैलीग्राफर मिलना भी मुश्किल है क्योंकि इवेंट स्टार्ट होने का टाइम हो रहा था। फिर सीईओ अपने एडिटर को बोलता है कि कैलीग्राफर वू यूंग को बुलाए। उसका एडिटर उसे मैसेज करता है तो वू यूंग रेडी हो जाती है। वू यूंग रेडी होकर
उसके ऑफिस में जाती है जहां वो उस सीईओ को देख के हैरान हो जाती है। उसे पता चलता है वो यहाँ सीईओ है और उसने वूयुंग को उसके उस दिन जैकेट में रखे कार्ड की हेल्प से भुला पाया है। फिर वूयुंग अपने काम में लग जाती है। उसे जो वर्क दिया था उसे वो बहुत अच्छे से करती है और उसे खुशी भी मिलती है। अब हमें उन्हीं कपल को दिखाया जाता है जहां लड़के का पार्टनर ऑफिस खत्म होने पर उसे लेने आया था और दोनों मिलकर हक करते हैं। वहाँ वो दोनों साथ में खाना खाते हैं और बातें करते हैं। हमें पता चलता है उसका बीएफ के पापा का बर्थडे होता है तो उस लड़की को वहाँ जाना पड़ेगा, पर वो वहाँ जाने को ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती है। फिर हमें वोयुंग को दिखाया जाता है जो उस सीईओ को थैंक यू बोलती है वर्क देने के लिए। सीईओ उसे आज की पार्टी में इनवाइट करता है। फिर हमें लीसू के दोस्त और उसकी क्रश को दिखाया जाता है जो उसके रेस्टोरेंट में बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से लीसू आता है और उसे देख के उसका दोस्त खुश हो जाता है पर उसकी क्रश नहीं। फिर बोयुंग की वो चश्मिश दोस्त जो कि लीसू के दोस्त की क्रश है को दिखाया जाता है। वो लीसू पर गुस्सा करती है, वो यहाँ क्यों है, क्या कर रहा है और क्या बोयुंग को पता है कि तुम यहाँ हो। लीसू बोलता है हाँ पता है, कल ही उससे मिला हूँ। वो बोलती है मेरी दोस्त से दूर रहो तुम समझे। लीसू बोलता है ऐसा लग रहा है किसी पागल औरत से बात कर रहा हूँ। तो वो बोलती है अच्छा चलो फिर लड़ते हैं। लीसू भी उसकी एक्टिंग करके बोलता है मन नहीं है। फिर वहाँ वोयुंग को दिखाया जाता है जो सीईओ के इनवाइट किए हुए पार्टी में होती है जहाँ वो ड्रिंक करती है और बाकी लोगों से बात करती है। वोयुंग के फोन पर उसकी दोस्त का मैसेज आता है कि तुम लीसू से मिली। ये पढ़ के वो और ज्यादा ड्रिंक करने लगती है। वोयुंग इतना पी लेती है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है और उसके साथ सब पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं। वो चश्मिश भी वहाँ ज्यादा पी लेती है और लीसू से लड़ने लगती है, उसे मॉन्स्टर बोलती है। उसकी हरकत से परेशान होकर लीसू वहाँ से चला जाता है। वू युंग हमेशा की तरह पीकर अब लीसू को कॉल पर सुनाने जाती है, पर क्योंकि उसने इतनी ज्यादा पी ली थी तो वो सही से चल नहीं पाती है और बोलती है ये जमीन हिल क्यों रही है, वहीं रुक जाओ। फिर बाहर जाके लीसू को कॉल मिलाती है, पर जैसा कि वो हर बार लीसू समझ के किसी और को फोन मिला दिया करती थी, इस बार भी ऐसा ही होता है और हमें पता चलता है वो कॉल हमेशा इसी सीईओ को जाकर लगता था। यहाँ सीईओ को भी फर्स्ट टाइम पता चलता है जो लड़की उसे कॉल करके कुछ भी बोला करती थी वो और कोई नहीं वूयुंग ही होती है। ये देख के सीईओ के दिमाग में वो सारी कॉल आने लगती है जब जब वो यूं उसे करा करती थी और उससे ना जाने क्या क्या बोला करती थी। कभी रोती थी, कभी डांट दिया करती थी, कभी प्यार करने को बोलती थी, किसी भी टाइम उसे फोन कर दिया करती थी। अब जब सीईओ को सारी सच्चाई पता चल गई थी तो वो वूयुंग को देखता है और मुस्कुराता है। वूयुंग उठ के जाने लगती है। सीईओ भी उसके पीछे होता है कि तभी लीसू आता है। उसे देख के वो बोलती है तुम्हारी ही बात हो रही थी, तुम अभी तक मरे नहीं। पीछे से सीईओ आवाज लगाता है पर लीसू वूयुंग से बोलता है एक मवाली हमारे पीछे पड़ा है, जब मैं बोलूं तो भागना स्टार्ट करना। लीसू बोलता है भागो। फिर दोनों मिलकर भागने लगते हैं। फिर लीसू बोलता है जब पचती नहीं है तो इतना ज्यादा क्यों चढ़ाती हो, एक दिन तुम्हारा लीवर जवाब दे जाएगा। तो वो बोलती है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तो लीसू बोलता है एक तो तुम्हें उस मवाली से बचाया, ऊपर से तुम मुझसे ही ऐसा बोल रही हो। तो वो बोलती है क्यों बचाया था, मैंने कहा था बचाओ। लीसू बोलता है एक तो पीने के बाद तुम्हें होश नहीं रहता है, ऊपर से महाभारत अलग करती हो। तो वो बोलती है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं कुछ भी करूं। लीसू बोलता है तुम्हें ऐसी हालत में देख के मुझे तकलीफ होती है। लीसू से बातें करते करते वूयुंग वहीं सो जाती है। लीसू उसे अपनी पीठ पर बिठा के ले जाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो उठ के लीसू से बकवास करने लगती है। तो लीसू बोलता है मुझे पियक्कड़ लोगों से बहस करने का शौक नहीं। लीसू उसे घर पर छोड़ देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो सोचती है मैं घर पर कैसे आई। फिर जब वो फोन चेक करती है तो उसे कल रात के सब याद आने लगता है और याद करके उसके हाथ से फोन छूट जाता है। बोलती है ये मैंने क्या किया। फिर हमें दिखाया जाता है लीसू की मीटिंग उस सीईओ जुनसू से
एक बार फिर फिक्स हो जाती है। सीईओ पूछता है, वैसे आपने अचानक रिजेक्ट ना करने का कैसे सोचा, मैं पूछ सकता हूँ? तो लीसु बोलता है, क्योंकि उन्होंने उसे इतनी बार कांटेक्ट किया और मुझे लगता है अब मैं उन फोटोज को खींच सकता हूँ जिसमें सोल मुझे डरावना ना लगे। तो सीईओ प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने से पहले बताता है उसने एक कैलीग्राफर भी है। वो यूं अपने वर्क पर होती है कि तभी उसे किसी का कॉल आता है। जब वो कॉल पिक करती है तो पता चलता है ये उसी सीईओ जुनसू का कॉल होता है जो उसे मिलने का बोलता है। वो दोनों मिलते हैं तो सीईओ जुनसू उससे बोलता है कि वो उसके प्रोजेक्ट के लिए कैलीग्राफर का वर्क करे। जुनसू उसे फोटोग्राफर कौन है बताता उससे पहले ही वो बोल देती है, फोटोग्राफर कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे करना चाहती हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। दोनों की डील पक्की हो जाती है। फिर सीईओ जुनसू उसे छोड़ने का बोलता है। वो यूं घर से थोड़ा पहले ही उतर जाती है और पैदल जाने लगती है। वहीं बीच रास्ते में उसे लीसू मिलता है। उसे देख के वो तेज तेज चलना स्टार्ट कर देती है, पर पीछे से लीसू आता है और बोलता है, पकड़ लिया, और बोलता है, कब तक दूर भागती रहोगी मुझसे? तो वो बोलती है, जब तुम जानते हो मैं भाग रही हूँ तो तुम चले क्यों नहीं जाते हो? लीसू बोलता है, तुम मुझसे इतना नाराज क्यों रहती हो? वो बोलती है, तुम्हें नहीं पता, तुमने मुझे रिजेक्ट किया, वो भी 2 बार। लीसू बोलता है, तुम्हें ना चाहते हुए भी तुम्हारे साथ डेट करता वो गलत नहीं होता? तुम्हारे साथ धोखा नहीं होता? वो बोलती है, हाँ, सारी की सारी गलती मेरी है, आई एम सॉरी। तो अब फिर कभी नहीं मिलते हैं। लीसू बोलता है, हम दोबारा जरूर मिलेंगे, मैंने सोच लिया है, मैं तुमसे मिलता रहूंगा। वो बोलती है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो लीसू हंस के बोलता है, ऐसा ही होगा, मेरी बात पर भरोसा नहीं? देख लेना, जल्दी मिलेंगे। वो यूं मन में बोलती है, मैं कभी नहीं मिलूंगी, कभी भी नहीं। वो लड़की जो गहरी नींद में चली गई थी और वो भी जिसने जहरीला सेब खाया था, सब के लिए एक ही सॉल्यूशन था, वो था एक किस, और उस किस से कर्ज खत्म। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो यूं सीईओ जुनसू के यहाँ जाती है तो वहाँ पहले से ही लीसू बैठा हुआ था। वो हैरान होती है, ये यहाँ क्या कर रहा है? सीईओ जुनसू एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराता है, ये है फोटोग्राफर लीसू और ये है कैलीग्राफर वू यूं। लीसू उसे हेलो बोलता है। दोनों के एक्सप्रेशन देख के सीईओ जुनसू पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? लीसू बोलता है, हाँ, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, और वूयुंग बाद में मिलने का बोल के जाने लगती है। वूयुंग सोचने लगती है, इसका मतलब लीसू को पहले से सब पता था। कि तभी लीसू पीछे से आता है। वूयुंग बोलती है, तुम सब कुछ पहले से जानते थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वो बोलता है, तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। लीसू बोलता है, तुम मुझसे दूर क्यों भागती रहती हो? तो वो बोलती है, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं, ना ही मुझे तुमसे प्यार है। लीसू हंसता है और बोलता है, झूठ अच्छा बोल लेती हो, ऐसा कोई रीजन नहीं है जो तुम मुझे चाहो नहीं। वूयुंग बोलती है, देखो, मैं पीने के बाद जो भी बोलती हूँ उसका कुछ मतलब नहीं होता है। फिर हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वूयुंग बोलती है, मैं इस दिल को जितना भी रोकूं ये रुकता ही नहीं है, जब भी तुम्हें देखता है खुशी से झूम उठता है, प्लीज मुझे बचा लो और मेरे सामने मत आया करो। फिर लीसू वूयुंग के पास आता है तो वो सोचती है कि जब जादूगर चाहे तो वो न्यू तरीके से कर्ज कर सकता है और इस जादूगर का कोई इरादा नहीं है मुझे बचाने का। हमें दिखाया जाता है जब वो चश्मिश लीसू को परेशान कर रही थी तब वो वूयुंग का पता लगा लेता है पिक में देख के कि वो कहाँ है। वो देखता है वूयुंग आउट ऑफ कंट्रोल होती है पीकर। वो देखता है कोई इंसान उसके पीछे है। लीसू को तो पता नहीं होता है वो वही सीईओ जुनसू होता है, इसलिए वो उसे मवाली ही समझता है। थर्ड एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। मिलते हैं जल्दी एपिसोड 4 के साथ। तब तक के लिए आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने पहले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। मैंने उनका लिंक कमेंट बॉक्स में लगा दिया है।